जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं, और एक बार सब लोगों का आंसर है कमेंट में एक इमोजी के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। चाहे आप किसी भी हालात में हैं तो एक बार हमेशा मुस्कुराना अच्छा होता है दोस्त, क्योंकि चीजें अपने समय के हिसाब से ठीक होता है। और एक छात्र धर्म ये कहता है कि चीजों को ठीक करने के लिए अपने अध्ययन को यानी अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से एक प्लानिंग के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। और एकदम से उत्सुक होना चाहिए उसके प्रति, और उसको कहते हैं उसके अंदर एक लगन होनी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि सपना तो सभी देखते हैं मेरे दोस्त, और मतलब हर एक जनमानस सपना देखता है इस पृथ्वी पे, लेकिन पूरा वही कर पाता है जिसके अंदर एक जुनून होता है, लगन होता है, एक हौसला जिसके अंदर होता है। तो वो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। और क्लास को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2027 को किस तरह से इसका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें कि सिलेक्शन अपना 100% कन्फर्म करें फर्स्ट टाइम में। क्योंकि मेरे दोस्त, जिसका इस बार ग्रेजुएशन हो रहा है वो 2027 में एग्जाम दे पाएंगे, और 2026 का एग्जाम अगस्त और सितंबर के बीच होगा, हो सकता है मे बी। तो उसके लिए भी ये वीडियो है 2026 वालों के लिए और 2027 वालों के लिए, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं और 2027 में वर्दी पहनना चाहते हैं या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अपना एक पोस्ट कंफर्म करना चाहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो दो टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है, ठीक है। टीयर 1 में मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स होता है। टीयर 2 में मेरिट बनता है, और टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। 30 क्वेश्चन होता है, 90 मार्क्स का होता है। और आपको अपना तैयारी प्री के हिसाब से कभी नहीं करना है, साथ में मेंस के हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। और जब भी आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 3C का फॉर्मूला मैथ के लिए हमेशा रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कंसिस्टेंटी मेंटेन रखना है, और कैलकुलेशन पे हमेशा काम करना है। आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस पे आते हैं। अर्थमेटिक का सिलेबस ये रहा अपना अर्थमेटिक का सिलेबस, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इधर से हो गया, और इधर ये चैप्टर्स हो गए, ठीक है। एडवांस में देखते हैं। चूंकि एडवांस एसएससी सीजीएल में प्री मेंस दोनों में इसका वेटेज रहता है, और 40% वेटेज रहता है, तो आप समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है मेंसुरेशन का, फिर ट्रिगो का, फिर एलजेब्रा का, और इसका तो रहता ही है, और नंबर सिस्टम वगैरह रहता ही है। लेकिन तीन को आपको पढ़ना ही है। पहला मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, ये तीन चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। एडवांस मैथ में जिसका वेटेज 40% रहता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जीएस की बात करें तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में अगर जीके जीएस का बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और टीयर 2 में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स है। यहाँ पे टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का रहता है जीके जीएस में, तो वो स्टैटिक पोर्शन का रहता है, ठीक है। फिर पॉलिटी का रहता है, फिर हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। बाद में हम साइंस को लेते हैं, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के लगभग में, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है जीके जीएस में तो स्टैटिक में करना है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में टीयर 1 का बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टीयर 2 में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको पढ़ना है डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ना है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका पकड़ होना चाहिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, और आपका कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन में तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। नॉन वर्बल इजी है तो आप कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में टीयर 1 का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टीयर 2 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का होता है। टीयर 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से होता है, वो है इंग्लिश से, 135 मार्क्स का होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करता है टीयर 2 में, क्योंकि टीयर 2 से हमारा मेरिट बनता है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो हम बता रहे हैं ग्रामर, वोकैब और रीडिंग सेक्शन, ये 3 पोर्शन को कवर करना है। सबसे पहले आप यूट्यूब या किसी पेड कोर्स में क्लास कीजिए, वहां से रेगुलर क्लास कीजिए। फिर क्लास नोट्स अपने हैंड रिटन, अपने हाथ से खुद से लिख के क्लास नोट्स बनाइए, उस क्लास नोट्स को रिवीजन कीजिए। फिर चैप्टर वाइज आप वीक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए चैप्टर वाइज। फिर आप मिनी मॉक दीजिए, फिर आप लास्ट में फुल मॉक दीजिएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। डायरेक्ट फुल मॉक नहीं देना है, पहले मिनी मॉक देना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये कुछ सिलेबस रहा ग्रामर के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस नरेशन, आर्टिकल्स, और वोकैब के लिए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये रहा हमारा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बेसिकली आप एनसीईआरटी बुक का रीडिंग कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। 6 से 10 तक का जो एनसीईआरटी बुक है, खासकर आप हिस्ट्री का बुक रीडिंग कीजिएगा, मतलब जीके जीएस पोर्शन का, ताकि आपका जीके जीएस भी उधर से थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ रोड मैप है जिस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। और अपने तरफ से कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए आपने किसी मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है मेरे दोस्त। परसेंटेज का आपने सबसे पहले क्लास किया, क्लास कीजिएगा। जैसे कोई परसेंटेज का आपने पूरा पढ़ा, पूरा जितना भी टाइप है, मान के चलिए 12 टाइप है, 12 टाइप का आपने क्लास किया, 12 टाइप का आपने रिवीजन किया। फिर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 200 क्वेश्चन परसेंटेज के आपको लगाने हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन जब आपका परसेंटेज कर लग जाएगा, तब आप टॉपिक वाइज परसेंटेज में टॉपिक वाइज मिनी मॉक दीजिएगा, टॉपिक वाइज मिनी मॉक दीजिएगा। फिर आप मैथ का, सॉरी परसेंटेज का क्या लगाना है आपको, मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। जब आपका मिनी मॉक हो जाएगा, मिक्स क्वेश्चंस का आपने परसेंटेज का प्रैक्टिस कर लिया, इस तरह करके अर्थमेटिक और एडवांस जब आपका पूरे हो जाएगा, तब आपको सिर्फ मैथ का मिनी मॉक देना है। मिनी मॉक से ही आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं, आप अपने गलतियों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई गलती बता रहा है तो वो आपका मिनी मॉक ही बताएगा, ठीक है। तो उन गलतियों पे आपको काम करना है, ठीक है मेरे भाई। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि और अंत में एक चीज यही कहना चाहेंगे कि भाई जी जान लगा दो, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि टाइम हमेशा निकलते जाएगा, आपका बीतते जाएगा, और एज भी खत्म होते जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें फंसे ना, और पहले अटेम्प्ट में इससे निकल जाए, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो के लिए, चूंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट का अहम रोल रहता है, का एक अलग रोल रहता है, क्योंकि सेक्शनल टाइम आने की वजह से 15 मिनट में, क्योंकि सेक्शनल टाइम की वजह से 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग डेली 3 PM मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे डेली 3 PM में हम लोग इसी चैनल पे हम लोग वीडियो लाते हैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस मैथ एंड रीजनिंग के लिए। तो हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सबको, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और प्री का जो आपको एक टारगेट रख के पढ़ना है कि हमको, जैसे 200 नंबर का प्री होता है, तो उसमें हमको 150 या 160 का टारगेट लेके चलना है। और मेंस के लिए टोटल 80-90% का टारगेट रखिए, यानी 300 प्लस 320 प्लस आपको टारगेट रख के चलना है, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।